दिल्ली का सियासी रण सज रहा है। लगभग सभी सीटों पर मुकाबले फिक्स हो चुके हैं। अब पर्चे भरने का दौर जारी है। इस लिहाज से आज दिल्ली में सबसे हॉट दिन रहा। दिल्ली की सबसे हॉट सीट यानी नई दिल्ली सीट पर नामांकन दाखिल हो गए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पर्चा भरा है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे और बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने भी नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस ने इस सीट पर संदीप दीक्षित को उतारा है, यानी कि दिल्ली की इस हॉट सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है, नामांकन का दौर जारी है। तीनों पार्टियां, बात चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, सभी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। हालांकि मुद्दों पर बातें कम हो रही हैं और ज्यादातर जो बातें हो रही हैं पोस्टर पर हो रही हैं और आरोप प्रत्यारोप पर हो रही हैं। दिल्ली में नामांकन से पहले दिग्गजों ने शक्ति प्रदर्शन किया, रोड शो किया, समर्थकों के साथ नेताओं की तस्वीरें देखी। सभी जीत के दावे के साथ साथ मैदान में उतरे हैं। देखना यह होगा कि विजय मुहूर्त में पर्चा दाखिल करने वालों में से कितनों को विजय की प्राप्ति होती है और किन लोगों के हाथ निराशा लगेगी। और इस खबर के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। बताइए अमरीश, नई दिल्ली सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है, ऐसे में ये सीट केजरीवाल के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन रही है? देखिए दीपक, जिस तरह से दिल्ली के इलेक्शन आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह की तारीख नजदीक आ रही है वोटिंग की, उसके साथ ही जो समीकरण है वो भी लगातार बदल रहे हैं। चाहे वो चुनाव प्रचार के हों, चाहे वो सीटों को लेकर जो समीकरण है वो हों, चाहे वो प्रत्याशियों के जो आपस में द्वंद्व है वो भी हों। अगर हम नई दिल्ली सीट की बात करें तो नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल एक प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के, प्रवेश वर्मा जो कि तथाकथित या फिर कहें तो आप बीजेपी की तरफ से एक प्रस्तावित उम्मीदवार हैं जो कि मजबूत तरीके से दिख भी रहे हैं और जो फॉर्मूला केजरीवाल का है उसी फॉर्मूले पे वो भी आगे बढ़ रहे हैं, प्रवेश वर्मा है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे भी हैं। अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों का अपने इलाके में होल्ड या तीनों का जो बैकग्राउंड है वो इस तरीके का है कि वो तीनों ही या तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं या फिर किसी पूर्व मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं या बेटे हैं। अब बात करते हैं आरोपों की, तो जिस तरीके से केजरीवाल अपनी फील्डिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से केजरीवाल का समीकरण दिख रहा है, केजरीवाल की अपनी सीट पर जो 10 पार्षद हैं वो इस तरीके से अपनी छवि को बनाए हुए हैं या इस तरीके से उन्होंने पूरे इलाके पर होल्ड रखा हुआ है कि केजरीवाल के लिए ये सीट मुश्किल नहीं दिखती है। दूसरी अगर बात करें तो केजरीवाल ने जिस तरीके से काम किया है पिछले 10 सालों में, जिस तरह की इमेज बनी है या फिर जिस तरह के प्रीव्यूज आम आदमी पार्टी ने जारी किए हैं, उससे साफ लगता है कि इस सीट पर कम से कम केजरीवाल को कोई खतरा नहीं है। लेकिन दोनों ही दल, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, जिस तरीके से अपने फील्डिंग कर रहे हैं, विशेष तौर पर उन सीटों के लिए जो कि आम आदमी पार्टी के लिए एक जीत हार या फिर कहें तो एक इमेज तोड़ने वाली सीटें होंगी, चाहे वो आतिशी की हो चाहे वो केजरीवाल की हो, उसकी जिस तरह की जद्दोजहद चल रही है बाकी दोनों दलों में, उससे साफ लगता है कि जितना आसान अभी तक दिखता है केजरीवाल का वो सीट जीतना, उतना ही थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है अगर इन दोनों का जो समीकरण है वो थोड़ा भी सध जाता है तो। इसलिए केजरीवाल के लिए सिर्फ यही चुनौती कि वो अपनी सीट पर जो मार्जिन जीत का था उसको बरकरार रखें। हालांकि जीत लगभग सुनिश्चित है उनकी, लेकिन अगर थोड़ा भी मार्जिन में फर्क पड़ता है तो वो अपने आप में एक तरीके से उनके लिए हार जैसा होगा और दूसरी पार्टियों के लिए वो जीत जैसा होगा। बिल्कुल। एक और अहम बात अमरीश की, ईडी को केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में गृह मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। क्या चुनावी अभियान में इसका असर पड़ता दिख रहा है? देखिए, जिस तरीके से हमने देखा पिछले जिन भी चुनाव में इस तरह का कोई मंजूरी या इस तरह की कोई चीज ईडी की तरफ से हुई है, उसको साफ तौर पर ये देखा गया कि केंद्र सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है और उसका फायदा कहीं ना कहीं उसी दल को मिला है जिसके खिलाफ वो जांच चल रही थी। चाहे वो झारखंड के चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हमने देखा हो या फिर इसके पहले किसी और जगह पे भी हमने देखा हो, इवन आप कश्मीर के चुनाव में भी देख लीजिए, वहां भी लगातार ईडी से भी या फिर घोटाले की बातें लगातार होती रहती, लेकिन फायदा कहीं ना कहीं उन्हीं दलों को हुआ जिन पर इस तरह के आरोप लगे थे। तो ऐसे में ये कहना कि
ये केंद्र का कोई दबाव है या कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, इसको जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां फिर कहें केजरीवाल एंड पूरी पार्टी जो है वो ले रही है या प्रोजेक्ट कर रही है, वो कहीं ना कहीं उस बीजेपी के अगेंस्ट जा सकता है। इस ऐसे मौके पर एमएचए का परमिशन देना मनीष सिसोदिया के लिए या फिर अरविंद केजरीवाल के लिए वो एक चुनावी मुद्दा है। और जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि जानबूझकर केजरीवाल को डिमोरलाइज करने के लिए, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स को डिमोरलाइज करने के लिए इस तरह की चाल चली जा रही है केंद्र की तरफ से, वो एक शगुफा या फिर कहें तो वो जो आरोप है वो कहीं ना कहीं एक बेनिफिट दे सकता है, एज दे सकता है आम आदमी पार्टी को। तो कुल मिलाकर इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन की घोषणा के बाद इस तरीके का आदेश एक सेटबैक जरूर हो सकता है बीजेपी के लिए और एक एक्स्ट्रा मुद्दा हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे अमरीश आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।